तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टीआईआर का एप्लीकेशन। टीआईआर के एप्लीकेशन में हमने आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म से किया था के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर, फिर उसके बाद ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड और मिराज। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल सरफेस मतलब रिफ्रैक्शन होता है नेचुरली ट्रांसपेरेंट है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से पढ़ने पहले कुछ एजम्पशंस है। कभी कभी डेरिवेशन में पूछा जाता है, सीबीएसई में इस पर जो करवा रहे हैं डेरिवेशन में पूछा जाता है और इसका यूज है। नहीं अगर डेरिवेशन हुआ तो आगे चल करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला में यह फार्मूला यूज होता है। तो एजम्पशंस में पहला एजम्पशंस है कि अपर्चर जो होना चाहिए, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस जो है, स्फेरिकल सरफेस शुड बी स्मॉल। अपर्चर जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। सेकंड है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट should lie on प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए शुड बी स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी स्मॉल। तो ये जो है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। तो पहला जो हम लोग केस देख रहे हैं, फर्स्ट केस में जो है, केस फर्स्ट का रहा है कि अगर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, पहला जो केस है केस फर्स्ट, कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो होगा रेयर मीडियम में और रिफ्रैक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो सपोज दैट एक स्फेरिकल सरफेस जैसे हमने लिया, ये स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस कहने का मतलब है जब हम स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है, एक्स वाई एक स्फेरिकल सरफेस है। तो ये दो स्फेरिकल सरफेस है, इसका मतलब पूरी तरह से ये क्या होता है, स्फेयर होता है इस तरफ ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ हो जाएगा। ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये सरफेस जो है एक्स वाई सरफेस जो है दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर हमने मान लिया रेयर मीडियम है, ये रेयर है, और इधर हो गया डेंसर। तो रेयर मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ1 ले लेते हैं और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिए। नेचुरली अगर जो हम लोग ले रहा है तो केस है क्या है, μ2 ग्रेटर देन μ1। ये आपका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल ऑफ द मिरर है, पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस इधर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ हो गया। उसके बाद कहता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से हमने एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, ये है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे की जरूरत पड़ता है। तो फर्स्ट रे हमने जो लिया कि फर्स्ट रे सपोज दैट कि नॉर्मली इंसिडेंट करता है पोल के ऊपर, फर्स्ट रे नॉर्मली इंसिडेंट एट द पोल। और जो जब भी कोई रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, इसलिए स्ट्रेट चला गया। सेकेंड रे कंसिडर करते हैं, सेकेंड रे सपोज दैट ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया। अब पॉइंट ऑफ ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के लिए क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करके इसी को आगे की ओर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल हो गया। तो ये जो एंगल है ये एंगल हो गया एंगल आई, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब अगर देखें इसको जाना चाहिए था, एक्चुअली जो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये रेयरर है और ये क्या है डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर की ओर जाती है तो ये हो गया बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, यहां पर इमेज, ये इमेज बना। तो ये जो एंगल ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो ये जो एंगल हुआ ये वाला एंगल हो गया आर। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या हो गया, एंगल आर हो गया। अब इसको मान लेते हैं दिस एंगल, सपोज दैट ये अल्फा है, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा है, इमेज के साथ ये एंगल बीटा है, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं गामा है। तब इसी में हमें एक रिलेशन निकालना है। तो यहां से देखते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां का हो गया μ1 साइन एंगल आई, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इधर हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 साइन एंगल आर। ऑलरेडी एजम्पशन में बता चुके हैं कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी द स्मॉल, एंगल आई छोटा है तो फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए, फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को एंगल आई लिखेंगे। साइन एंगल आई जो है दैट इज एंगल आई अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, और साइन एंगल आर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली एंगल आर लिखेंगे। तो ये हो गया आपको μ1 एंगल आई इज इक्वल टू μ2 एंगल आर, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट में दिया। साथ साथ लिखते क्यों नहीं जाते हो? अब इतना देर तो खड़ा रहना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल से हमें एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालना है। ये एंगल आई और एंगल आर है, एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालना है। तो एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालने के लिए हम एक थ्योरम होता है एक्सटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जिसको कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है
दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल आई निकाल, तो एंगल आई यहां पर देख रहे हैं ये है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं आई, ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला आई, तो ये दोनों साइड से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ सी बन रहा है। तो ये वाला हम लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ सी में तो इन ट्रायंगल ए ओ सी में क्या हो जाए देखना, इन ट्रायंगल ए ओ सी में क्या आया था देखना, एंगल आई जो हो जाएगा एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा होगा। देखो एंगल आई जो है एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा होगा। और उसी तरह से एंगल आर लेने के लिए, तो एंगल आर तो इसमें आ रहा है, तो ये दोनों साइड से ट्रायंगल बनेगा। तो एंगल आर के लिए ट्रायंगल लेते हैं, क्या चाहिए, एंगल ए सी आई। कौन सा लेते हैं, ए सी आई। तो इन ट्रायंगल ए सी आई में क्या होगा देखो, ए सी आई में क्या होगा, ए सी आई में एंगल गामा हो जाएगा एक्सटीरियर, तो गामा आर प्लस बीटा हो जाएगा। एंगल गामा इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल बीटा। तो हमें तो एंगल आर निकालना है, तो एंगल आर जो हो गया आपको क्या हो गया, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। तो ये एंगल आर की वैल्यू हो गया और ये एंगल अल्फा प्लस क्या है, तो गामा ना। ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिया था, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो म्यू1 एंगल आई इज इक्वल टू म्यू2 एंगल आर। तो जब म्यू1 लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन, तो म्यू1 एंगल आई, तो एंगल आई कितना आया है, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा इज इक्वल टू म्यू2 एंगल आर। तो एंगल आर कितना आया, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू हो गया, अगर जैसे बाय द वे ये आर्क है, बाय द वे जैसे ये आर्क है तो ऐसे, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ अपॉन रेडियस एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ ये आर्क हो जाएगा एक तरह से, और ये वाला जो हो गया क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले देखो, पहले हम लोग एंगल आर के लिए निकालते हैं, तो एंगल आर क्या हो जाएगा देखो यहां से, नहीं तो एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा है ना सर, म्यू1 एंगल आई कितना था, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। तो एंगल अल्फा को क्या लिखे देखना, एंगल अल्फा, अल्फा ये है, तो एपी वाई पीओ क्या लिखते हैं, एपी वाई म्यू1 हो गया एपी वाई पीओ प्लस गामा के जगह पर क्या लिखेंगे देखो, गामा की जगह क्या ले, गामा जो हो गया एपी वाई पी सी, और ये एंगल हुआ तो ये आर्क हो गया एपी वाई पी सी, एपी वाई पी सी हो गया।
म्यू2, फिर ये कितना होगा, ये पी वाई पी सी होगा गामा, और बीटा कितना होगा, बीटा देखो एपी वाई पी आई हो गया, एपी वाई पी आई हो गया, एपी वाई पी आई, एपी दोनों तरफ कॉमन है तो क्या हो जाएगा, म्यू1 1/पीओ प्लस 1/पीसी इज इक्वल टू म्यू2 1/पीसी माइनस 1/पीआई, क्योंकि एपी एपी दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। पीओ क्या है देखो, पीओ क्या है, पीओ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पीओ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, माइनस यू। पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पीसी का किस तरफ है, राइट साइड है, तो आर हो गया, प्लस आर हो गया। अब पी आई इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो भी हो गया। ये सारे वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा म्यू1 1/-यू प्लस पीसी 1/r इज इक्वल टू म्यू2 1/पीसी, मतलब 1/r माइनस 1/पीआई क्या हो गया, भी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस म्यू1/यू, क्या है, माइनस म्यू1/यू प्लस म्यू1/आर इज इक्वल टू हो गया म्यू2/आर माइनस म्यू2/भी। अब जितने भी आर है उसको एक तरफ कर देते हैं तो आ जाएगा, देखना इधर, माइनस म्यू1/यू प्लस म्यू2/भी, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिए, इधर आ गया म्यू2/आर माइनस म्यू1/आर, तो यही रिजल्ट आ गया म्यू1/यू प्लस म्यू2/भी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/आर। ये होता है रेयर से डेंसर के लिए फॉर्मूला। अच्छा, म्यू1 और इसके जगह पर कहीं कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2 के टर्म में लिखा होता है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस n1/यू प्लस n2/भी इज इक्वल टू क्या, n2 माइनस n1/r। ये कब लिखते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं कभी दिया हो रहेगा क्या चीज, n1 और n2 के टर्म में, तो वही म्यू1 और n1 एक की बात। ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इससे और लेंस मेकर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसी तरह से सेकंड है
कि रिफ्रैक्शन थ्रू a spherical surface, refraction through a spherical surface from denser to rarer. डेंसर टू रेयर का मतलब होगा कि इस केस में ऑब्जेक्ट अब हो गया डेंसर मीडियम में और रिफ्रैक्शन होगा, मतलब मीडियम अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। जैसे सारे जंक्शन वही है जो पहले अब जंक्शन पढ़ा। अब देखो यही स्फेरिकल सरफेस एज इट इज है, लेकिन अब इधर μ2 हो गया है, अब इधर μ1 है। मतलब μ2 को हम लोग डेंसर लेकर चल रहे हैं। क्या है ये है आपका डेंसर और ये हो गया आपका रेयर। एक्स वाई जो है आपका, एक्स वाई आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। तो इसका मतलब ये पोल हो गया, ये आपका जो है आपका ये पोल हो गया, ये पोल। अब है उसी तरह से कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज वो ले लिया हमने, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट रे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, जिस तरफ कर्व सरफेस होता है उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो फर्स्ट रे नॉर्मली इंसिडेंट किया और नॉर्मल इंसिडेंट के लिए पता है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अनदर रे कंसिडर करते हैं, ये हो गया अनदर रे हो गया, ए पॉइंट पर इंसिडेंट किया। अब इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, ठीक है ना। ये स्ट्रेट जाना चाहिए इसको। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो सी ए जो हो गया इसका रेडियस हो गया, सी ए क्या है, और ये स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हो गया। अब उस रेडियस होता है सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है, तो उसी रेडियस को हम लोग क्या करते आगे की ओर क्या करते एक्सटेंड करते, ये नॉर्मल हो गया आपका। क्या हो गया, तो इसका मतलब एंगल आई ये हो गया, एंगल आई हो गया ये। अब है ये डेंसर है और ये क्या है रेयर हो गया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल जो है देखो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ तो इसका ये अपने पास से कहा ये नॉर्मल अभी चला गया, तो इसका मतलब एंगल आर बढ़ गया। हम लोग पढ़े हैं कि जब डेंसर से रेयर में जाता है तो एंगल आर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और रेयर से डेंसर जाता है एंगल आर क्या है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। अब तो इमेज बनना चाहिए, तो इमेज बनाने के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे, एक्चुअली ये रिफ्रैक्ट तो कहता है दो रे तो क्या होना चाहिए, एक्चुअली मीट करना चाहिए, अपीयर टू मीट होना चाहिए। तो ये दोनों रे तो इधर तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो सीधा स्ट्रेट चला गया। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं। तो पीछे की ओर जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो मान लिया पीछे की ओर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखना ये जो ये इसको तो पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो देखो ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पर इमेज बन रहा है इसकी। हमने रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो अब इस एंगल को हम ले लिए, इसको ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ पीछे भी लिए थे, क्या लिए अल्फा हो गया। ये इमेज है, क्या है ये वाला इमेज है ना,
तो इस एंगल को हमने ले लिया बीटा ले लिया, और ये इसको हमने ले लिया क्या, गामा ले लिया। फिर उसी तरह से यूजिंग स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा अब स्नेल्स लॉ, अब μ2 साइन एंगल आई हो जाएगा, पहले था μ1 साइन एंगल आई, अब इधर हो जाएगा μ1 साइन एंगल आर। फॉर अ स्मॉल एंगल आई के लिए, स्मॉल एंगल आई के लिए क्या हो जाएगा, बताया था साइन एंगल आई हो जाएगा, साइन एंगल आर क्या हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं μ1 एंगल आई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी μ2 एंगल आई इज इक्वल टू μ2 एंगल आर हो गया। जैसे पीछे लिखे थे कि स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को एंगल आई लिखेंगे, साइन आर को एंगल आर लिखेंगे। फिर उसी तरह से एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालना है। एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू है, तो एंगल आई के लिए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा देखना, इन ट्रायंगल AOC, एंगल आई है यहां पर बन रहा है, ये और ये साइड से बन रहा है, इन ट्रायंगल AOC में एंगल आई इज इक्वल टू हो गया एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, ये एंगल आई की वैल्यू हो गया। उसी तरह से अब अनदर ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब आर लेना है, तो AIC हो जाएगा, क्योंकि यहां तक एंगल बन रहा है, ये वाला साइड जो है पीछे जा रहा है, ये ना ये आ रहा है, तो ये हो गया आपका AIC, इन ट्रायंगल AIC, तो AIC में हो गया एंगल R इज इक्वल टू एंगल बीटा प्लस एंगल गामा। इस क्वेश्चन फर्स्ट में इसको रख देते हैं, तब ये हो गया पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा, μ2 एंगल आई कितना आया, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा आया, इज इक्वल टू μ1, अब एंगल आर कितना आया, देखो एंगल आर, एंगल बीटा प्लस एंगल गामा। अब उसी तरह से थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला पढ़ा है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो वही फॉर्मूला हम यहां पर भी लगाते हैं, तो ये आ जाएगा μ2 अल्फा को लिखेंगे APY PO प्लस एंगल गामा है APY इज इक्वल टू μ1 एंगल बीटा APY और एंगल गामा है क्या, APY AP फिर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो AP कैंसिल, तो क्या हो गया, μ2 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू μ1 1/PI प्लस 1/PC। ठीक है, PO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो PO जो है PO, O है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए
वो है ऑब्जेक्ट, इसलिए पीओ हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, तो म्यू टू 1/-u प्लस पीसी। पीसी कहाँ है? राइट साइड। अब पीसी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसलिए ये हो गया 1/r हो गया, और ये हो गया μ1 1/pi। अच्छा, एक कैसा इमेज बन रहा है? एक तरह से इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? पीछे वाला जो करवाया था रियल इमेज, यहाँ पर एक्चुअल रे का ज्वाइनिंग होता है, रियल इमेज था, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस भी हो गया ये, प्लस 1/r। अब इसको साइन मतलब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस μ2/u प्लस μ2/r इज इक्वल टू माइनस μ1/v प्लस μ1/r। फिर साइन को चेंज करते हैं, मतलब एक तरफ लाते हैं r वाले को, तो माइनस μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1/r माइनस μ2/r। यही है ना? दो पीछे रिजल्ट आपका क्या आया था एक बार देख लो पहले। -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू क्या था? μ2 माइनस μ1 था बाई r। देखो यहां पर क्या उसी के पैटर्न में रिजल्ट आया, -μ2/u प्लस μ1/v, लेकिन अब हो जाएगा μ1 माइनस μ2/r। कहने का मतलब ओनली चेंज हो जाता है, μ1 के जगह μ2 और μ2 की जगह μ1 हो जाता है। अच्छा, ये जो हमने जो डायग्राम सब बताए हैं, देखो इधर क्या चीज है कि दो सरफेस, कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस। तो कनकेव और कन्वेक्स जो भी लिया जाता है वो रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। पीछे वाला क्वेश्चन, पीछे वाला में देखो, पीछे जो है रेयरर है और ये क्या डेंसर है। तो रेयरर में ये सरफेस है ना, तो रेयरर में कौन सा सरफेस हुआ? वेक्स है कि केव है? तो ये कन्वेक्स सरफेस है। वो जो भी देखना है रेयरर के रेस्पेक्ट में, ये कौन सा सरफेस है? कन्वेक्स सरफेस है। और यहाँ पर जो अभी जो बताया देखना, ये डेंसर टू रेयरर है। एक तो बताओ कौन सा सरफेस है ये कौन सा सरफेस है? हाँ, रेयरर में कौन सा सरफेस है? कनकेव सरफेस है। रेयरर में प्रोसेस सब वही है। अगर बाई द वे इसी में क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस
रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू मान लेता था कॉनकेव सरफेस, कौन सा? कॉनकेव सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू मतलब रिफ्रैक्शन तो रेयर टू डेंसर ही है, लेकिन कौन सा सरफेस से है? तो मान लिया ये है रेयर, इधर क्या चीज है? मतलब रेयर होगा ऑब्जेक्ट, रेयर टू डेंसर का मतलब ऑब्जेक्ट होगा रेयर में, इधर हमने मान लिया ये म्यू1 हो गया है? और रेयर टू डेंसर, तो इसका मतलब क्या है? डेंसर इधर क्या चीज हो गया? म्यू2 हो गया। तो सरफेस कैसे बनेगा देखना, कौन सा सरफेस है? कॉनकेव सरफेस है, तो ये है कॉनकेव सरफेस। अब ऐसे हो जाएगा, ये हुआ कॉनकेव सरफेस, ये एक्स वाई सरफेस ये हुआ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ गया, ये पोल है, ऑब्जेक्ट तो होगा कहाँ पर? रेयर में ही होगा। तो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये है ऑब्जेक्ट आपका। तब फर्स्ट है तो नॉर्मली इंसिडेंट करता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और अनदर एक ए पॉइंट पर देखो इंसिडेंट हुआ, ए पॉइंट पर ये इंसिडेंट है, क्या है? इंसिडेंट रे। तो वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो नॉर्मल के लिए क्या बताए थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसको, ये है, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल आई आपका, ये क्या हो गया है? ये एंगल आई हो गया ना, एंगल आई। अब क्या है देखना, ये रेयर है, ये क्या है? डेंसर है। तो इसको तो जाना चाहिए था क्या? स्ट्रेट पाथ पर। कहाँ? इसको जाना चाहिए स्ट्रेट पाथ पर, तो कोई स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन कहाँ जा रहा है? रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लेकिन ये चला गया कहाँ पे? चला गया टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हो गया ना आपका। तो ये एंगल आर हुआ, इतना हुआ एंगल आर तक, तो ये वाला एंगल आर। तो फिर इधर नहीं बनेगा इमेज, इसका मतलब पीछे को एक्सटेंड करना होगा। तो पीछे को एक्सटेंड करना होगा तो किसको देखना है? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको एक्सटेंड करते हैं। तो पीछे तो कहाँ पर देखना, कहाँ पर बनेगा देखना, इधर इमेज कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ। फिर उसी तरह से ये अल्फा एंगल लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा लेते हैं, इमेज के साथ बीटा ले लिए, और ये गामा हो गया। रेस्ट तो वही करोगे सब, तो इस केस को अपने आप सब करना। स्नेल्स लॉ लगाओगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यूज करते हो क्या हो जाएगा? म्यू1 साइन एंगल आई इज इक्वल टू म्यू2, नहीं होगा? देखना इधर, यहाँ एंगल आई बन रहा है, यहाँ एंगल आर बन रहा है। फॉर स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल आई के लिए क्या लिख देंगे? म्यू1
एंगल आई इज इक्वल टू म्यू टू एंगल आर। फिर एंगल आई और आर निकालोगे दो ट्रायंगल लेकर के, एंगल आई का ट्रायंगल और एंगल आर का ट्रायंगल लोगे। एक्सटीरियर एंगल जैसे एंगल आई लोगे तो इन ट्रायंगल क्या ए ओ सी, और एंगल आर के लिए लोगे तो इन ट्रायंगल आर के लिए लोगे। तो देखना इधर ध्यान देना, ये एंगल आर है तो वर्टिकल ये अपोजिट एंगल, तो इतना एंगल आर होगा, फिर ये एंगल आर हो जाएगा ये वाला। तो उसके लिए ले लोगे ए आई सी ले लोगे इन ट्रायंगल ए ओ सी में क्या होगा, एंगल गामा इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ए आई सी जब लोगे आर नहीं, एंगल ए ओ सी लिए है ना, इसमें ए ओ सी में तो आई आ जाएगा ना, एंगल आई प्लस एंगल आई आए, ये एंगल आई आएगा, और इसमें आएगा एंगल गामा इज इक्वल टू एंगल क्या, हाँ एंगल बीटा प्लस एंगल आर, एंगल बीटा प्लस एंगल, तो हमें तो एंगल आई निकालना है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा आपका, एंगल गामा माइनस एंगल अल्फा हो जाएगा, और यहाँ एंगल आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। दोनों वैल्यू पुट करके रिजल्ट वही आएगा जो रेयर टू डेंसर के लिए है, कोई भी सरफेस से हो रिजल्ट, इसको आगे आप लोगों को करना है।